Hello everyone, I am Abhishek Sharma and you are watching my YouTube channel Classmates Academy. सर हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप का, जिसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेटा हमने सबसे पहले जाना था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन रीजन से होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है। उसमें सबसे पहली एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें हमने ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के साथ न्यू रेशियो निकालना सीखा था। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो से मिला के गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखा था। आज हमें उससे अगला टॉपिक कैरी फॉरवर्ड करना है, जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसा कि बेटा इससे पिछला चैप्टर आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा, जिसका नाम था गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, जिसके अंदर आपने गुडविल की वैल्यू निकालना सीखा था कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आज हमें सीखना है गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि जब भी हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा तो हमारी गुडविल किस तरह से एडजस्ट होगी, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से पास होगी। आज हम उसको सीखेंगे। तो सर गुडविल जो मिलती है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो दो टाइप से मिलती है। देखो कौन कौन सी गुडविल मिलती है। गुडविल हमें दो टाइप से देखने के लिए मिलेगी जब भी हमारे रेशियो में बदलाव आएगा। सबसे पहली जो गुडविल मिलेगी वो मिलेगी बेटा गुडविल बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई, जिसको हम बोलते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। गुडविल अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी अपीयर्ड है तो इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। और एक होगा बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल at the time of change in profit sharing ratio। जिस दिन हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हैं उस दिन हमारी गुडविल का जो भी वैल्यूएशन निकल के आएगा, जो भी उसकी वैल्यू निकल के आएगी, उस गुडविल का हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, और जो गुडविल हमारी ऑलरेडी बुक्स में दी हुई है उसका हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। ये दो बातें बेसिकली हमें इस गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर सीखनी है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड। ऑलरेडी अपीयर्ड इसको ना हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या बोलते हैं इसको? एग्जिस्टिंग गुडविल। तो जब भी कभी हमें एग्जिस्टिंग गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दी हो तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं बेटा। क्या करते हैं? राइट ऑफ। तो यहां पे हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा इसका कि गुडविल रिटन ऑफ, इसको बोलेंगे हम गुडविल रिटन ऑफ। एक रिटन ऑफ की जनरल एंट्री होती है, वो पास करेंगे। और जब भी हमें यहां पर गुडविल का वैल्यूएशन दिया हो तो इसके लिए हम एक अलग जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सर जर्नल एंट्री क्या होती है इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, वो आप हमें बताओ बेटा। सबसे पहली जर्नल एंट्री आप लिखोगे व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्टिंग गुडविल दी होगी तो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा? इसके लिए हमें एक जनरल एंट्री पास करनी है, और हमारी जनरल एंट्री होगी यहां पर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स कह सकते हो आप, क्योंकि पहले भी सारे ही पार्टनर्स थे और फ्यूचर में भी सारे ही पार्टनर्स आपके वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे चलो ओल्ड पार्टनर्स लिख देता हूँ, वरना कई बच्चे बोलेंगे सर मैम ने तो हमें बताया था कि यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा और आप बता रहे हो कि ऑल पार्टनर्स आएगा। चलो बेटे यहाँ लिख दो बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। बेटा गुडविल जो पहले से बैलेंस शीट में दे रखी है वो ओल्ड पार्टनर्स से चार्ज कर ली जाएगी। बेसिकली ये गुडविल राइट ऑफ होगी किससे? ओल्ड पार्टनर से। किस रेशियो में बेटा? इन ओल्ड रेशियो। लाइक तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी, उनके बीच में प्रीवियसली पहले से एक रेशियो था
उस वो रेशियो था बेटा 1:1:1, यानी कि 1/3, 1/3 एंड 1/3. नाउ दे वांट टू डिसाइड to change their profit sharing ratio as 3:2:1. It means 3/6, 2/6 and 1/6. जैसे ही रेशियो में बदलाव आया तो बेटा गुडविल अगर बैलेंस शीट के अंदर पहले से दी होगी तो हम उसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे. तो एंट्री पास करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी कि हम एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे. बस एक ही जनरल एंट्री है, सिंगल जनरल एंट्री टू राइट ऑफ गुडविल. चाहे बेटा ये क्वेश्चन हो आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, चाहे ये क्वेश्चन हो आपका एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का, चाहे ये क्वेश्चन हो आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की जनरल एंट्री पूरी पार्टनरशिप के अंदर सेम रहती है. एग्जिस्टिंग गुडविल जब भी आप राइट ऑफ करोगे तो उसकी एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. यस सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई. अब बेटा सेकेंड पॉइंट जो होता है, सेकेंड पॉइंट, इसको क्या करेंगे, टू एडजस्ट गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब भी आप चेंज करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उस समय जो भी आपकी गुडविल निकल के आएगी उस गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे बेटा, उसके लिए हमें पास करनी होती है एडजस्टमेंट एंट्री. क्या करेंगे हम, पास करेंगे एक एडजस्टमेंट एंट्री. और सर एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है बेटा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to sacrificing partners capital account. क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी हमारी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड. हम गुडविल को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं. हमने रेशियो निकालना सीखा था फर्स्ट टॉपिक के अंदर. तो रेशियो में बेटा जब हमने फॉर्मूला लगाया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और प्लस में हमारी वैल्यू बच के आई थी तो हमने उसको कहा था क्या, प्लस में वैल्यू बची थी तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो. और अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव माइनस में बच के आई थी तो हमने उसको कहा था गेनिंग रेशियो. तो जिस पार्टनर का गेनिंग रेशियो होगा उसको बोलेंगे हम गेनिंग पार्टनर, और जिस पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच के आएगा उसको बोलेंगे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. इसलिए हमारी जनरल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यस सर, बेटा यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आ गई है तो अगर आप कहोगे तो मैं आपको इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकता हूँ गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा. यस सर, आप हमें एक क्वेश्चन करके दिखा दो तो हमें ये चीज़ बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगी. चलो बेटा मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे ड्राफ्ट करके लिखता हूँ. क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन है बेटा एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. From 1st April 2022 they decides to share profits and losses equally. अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि बेटा ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली. इट मीन्स इनका ओल्ड रेशियो था 5/10, 3/10 एंड 2/10. नाउ दे वांट्स टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 1/3, 1/3 एंड 1/3. तो ये 5, 3 एंड 2 ये कौन सा रेशियो कहलाएगा, ये कहलाएगा सर ओल्ड रेशियो. एंड 1:1:1 ये कहलाएगा हमारा न्यू रेशियो. ये दो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको गिवन है. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years. यानी कि पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ था कि जब भी कभी रेशियो में बदलाव आएगा तो गुडविल कैसे निकाली जाएगी, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 years. यानी कि पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट को बेटा मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि 2 से, तो आपकी गुडविल यहाँ पर निकल के आ जाएगी. एंड लास्ट 5 years के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं आपको, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ईयर्स, फिर लिख देते हैं यहाँ पर हम
प्रॉफिट्स। ईयर्स दिए हैं बेटा आपको 2018, 2019, 2020, 2021 एंड 2022। ये 5 सालों के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं। पहले साल का प्रॉफिट है 70,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है 75,000, तीसरे साल का प्रॉफिट है 55,000, चौथे साल का प्रॉफिट है 35,000 और लास्ट ईयर में तो सर लॉस दिया हुआ है 10,000 का। यहाँ क्या है हमारा लॉस है। सिंपल। तो सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो जैसे आप गुडविल की वैल्यू निकालते हो गुडविल के फॉर्मूले से, तो गुडविल इक्वल्स टू क्या होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। इसके बाद बेटा नीचे एक लाइन छोड़ के लिखोगे आप, हेयर एवरेज प्रॉफिट्स is equals to sum of profits divided by number of years। नाउ देखो बेटा सम ऑफ प्रॉफिट्स हमारा कितना निकल के आएगा, सम ऑफ प्रॉफिट्स। आपको 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, 5 साल के प्रॉफिट्स का सम देखो कितना निकल के आएगा। ये आएगा बेटा 5, 5, 10, 5, 15। सारे प्लस वालों को एक साथ जोड़ लें, 1, 2, 3, 3 0, 15 कैरी किया 1, 7 दूनी 14, 1 15, 5 20 और 3 23। बेटा ये आएगा 2,35,000। इसमें से 10,000 घटाओगे तो बचेगा 2,25,000। 2,25,000 क्या आएगा हमारा सम ऑफ प्रॉफिट्स। सम ऑफ प्रॉफिट्स आ गया हमारा 2,25,000। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 2,25,000 डिवाइडेड बाय 5। 5 4s are 20, 5 5s are 25 एंड 3 0। तो यानी कि ये आ गई हमारी बेटा निकल के 45,000। 45,000 क्या निकल गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट की जगह हमने पुट किया 45,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 2। तो हमारी गुडविल निकल के आएगी पूरी फर्म की 90,000। तो बताओ क्या ये गुडविल हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल है या फिर ये गुडविल हमारी वैल्यूएशन कर रहे हैं हम एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस सर, ये वाली गुडविल हमारी जब हम अपने रेशियो में बदलाव कर रहे हैं तो उस समय जो गुडविल हमें वैल्यू निकालनी होती है ये उस गुडविल की बात है। तो बेटा उस गुडविल के लिए हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी। बताओ फटाफट जर्नल एंट्री क्या पास करनी है हमें, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो इसके लिए बेटा सबसे सिंपल तरीका क्या है, एक और वर्किंग नोट बनाओगे आप यहाँ पर, वर्किंग नोट नंबर 1। ये वर्किंग नोट क्या होगा बेटा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल की एडजस्टमेंट का एक वर्किंग नोट और बनाओगे। 3 पार्टनर्स हैं आपके, इनके नाम है एक्स वाई एंड जेड। तो इनको आप ऐसे लिख लो एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहले गुडविल को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। गुडविल इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था आपका 5:3:2। जब 5:3:2 में बेटा इस 90,000 रुपये को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे करोगे, 90,000 को डिवाइड कर लो एक बार 10 से, तो आ गया 9,000। 9,000 इंटू 5 ये आ गया 45,000, 27,000 एंड 18,000। नाउ सेम इसी गुडविल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। गुडविल इन न्यू रेशियो। न्यू रेशियो था आपका 1:1:1। 1:1:1। जब आप 90,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 30,000, यानी कि 30,000 एक्स में, 30,000 वाई में और 30,000 रुपये जेड में। अब सिंपल क्या करना है आपको, जो आपके गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो हमने अब की बार अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया उसको। ओल्ड कितना है आपका 45,000, न्यू कितना है 30,000, आएगा कितना माइनस करके 15,000, प्लस में बचा तो सेक्रीफाइस।
दूसरा देखो 27,000 था और यहाँ गया 30,000, तो ये कितना निकल के आएगा बेटा 3,000, वो भी माइनस में, इसने 3,000 रुपये के बराबर क्या किया गेन। तीसरा 18,000 और 30,000, यहाँ कितना बचेगा बेटा 12,000, वो भी नेगेटिव, तो इसने भी क्या किया गेन। देखो दो लोगों ने मिलके गेन किया तो अकेले ने सेक्रीफाइस किया, दोनों ने मिलके गेन कितना किया 15,000, तो इस अकेले ने सेक्रीफाइस कितना किया 15,000। तो यहाँ हमें एक जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, जनरल एंट्री होगी बेटा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है वाई एंड जेड, तो एंट्री होगी हमारी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाई से लिख लेते हैं पहले, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड। देखो y कितने अमाउंट से डेबिट होगा 3,000 से, z डेबिट होगा 12,000 से और x क्रेडिट होगा कितने से 15,000 से। दैट्स इट, फाइनली आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बेटा बस आज हमें यही क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और रिजर्व्स के क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, कितने टाइप के रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।